बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट की बड़ी ही अच्छी अच्छी किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लासिकल फ्रेंच टोस्ट। और ये फ्रेंच टोस्ट जो है वो आम टोस्ट की यानी कि जो आम फ्रेंच टोस्ट होते हैं उनकी निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। और इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि सबसे पहले ब्रेड ले लिए मैंने, और ब्रेड के जो हैं वो इसके कॉर्नर्स वगैरह इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। और उसके बाद कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आप लोग ले लें जो भी आप लोगों की पसंद की हो, और उसको जो है इन ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने मिल्क ले लिया है, थोड़ा सा दूध लेने के बाद इसमें हम डालेंगे जी थोड़ी सी शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इतनी ज़्यादा शुगर नहीं इसमें ऐड होगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चॉकलेट स्प्रेड जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी ही बड़ी स्वीट होती है, तो इसलिए शुगर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल आप ना करें क्योंकि पहले से ही जो हमारे टोस्ट हैं वो मीठे हो चुके हैं। तो इसको चीनी को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं, और अब इनका मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे हम। और फिर उसके बाद जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको क्या करना है, हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं एक टोस्ट बनाने के लिए, और तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। दोनों हर टोस्ट की एक-एक साइड को जो है वो मैंने उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा दी हुई है। अब जो है इनको तीनों स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद क्या करना है कि ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है अंडे का और दूध का, इसके अंदर इसको हमने इस ब्रेड के स्लाइस को डिप करना है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो मैंने ऑयल वो हॉट करने के होने के लिए रख दिया है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे जो है इस ब्रेड को हम लोगों ने इस मिक्सचर में यानी कि जो दूध और अंडे का मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया है उसके अंदर डिप करने के बाद इस ब्रेड को इस ऑयल में हमने करना है हीट अप, उसको हम फ्राई करेंगे। और ये रेसिपी जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों को जो है वो मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी तरह से वो लोग जो कि चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए भी ये ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही वो उसको पसंद करेंगे। और स्पेशली अगर आप लोग मेहमानों के सामने अपने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, अपनी सुगड़गड़ी को साबित करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये रेसिपी जो है वो बहुत ही अमेजिंग रहेगी। अब इस ब्रेड को इसमें मिक्सचर में अच्छे तरीके से आपने डिप कर लेना है। 2-3 दफ़ा इसको रोटेट करें ताकि अंडा जो है वो अच्छे तरीके से ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और ये ना हो कि अंडा सिर्फ ऊपर ऊपर ही लगा रहे, बल्कि इसको अच्छे तरीके से इसमें आपने एब्जॉर्ब करवा देना है। और फिर उसके बाद इन तीनों स्लाइस का जो हमने एक टोस्ट बनाया है इसको हम लोगों ने कर लेना है ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है इसको हर तरफ से, दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और इसी तरह से इसके एजेस भी जो हैं उसको भी आपने जो है वो फ्राई कर लेना है। ये ना हो कि अंडा जो हमने एजेस के ऊपर लगाया था वो कच्चा ही रह जाए, तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि इसके जो एजेस हैं टोस्ट के उनको आप हर तरफ से यानी कि चारों तरफ से उसको भी आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तो हमारा जो टोस्ट है वो अच्छे तरीके से वेल कुक्ड होना चाहिए। और ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें एक क्लासिकल टच जो है वो ये आया है कि यहाँ पे हमने चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल किया है। और ये रेसिपी जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वो लोग जो कि ये शिकायत करती हैं माएँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो लंच नहीं खा के आते, अगर आप इस तरीके से बच्चों को ये क्लासिकल फ्रेंच टोस्ट बना के देंगी तो यकीनन जो है वो लाज़मी तौर पे लंच बॉक्स आपका जो है वो खाली करके आएँगे। अब जी हमारा जो टोस्ट है वो हर तरफ से वेल कुक्ड हो गया है, इसको हमने निकाल लिया है बाहर। और अब इसके ऊपर जो है वो मैं टोस्ट के ऊपर आइसिंग शुगर जो है उसको स्प्रेड करने जा रही हूँ। इसको हमने छान लेना है शुगर को टोस्ट के ऊपर रख के, इससे ये है कि बड़ी ही ऐसे लगता है स्नो जैसी फीलिंग आ रही हो। और दूसरा ये है कि इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी हो जाती है। जो शुगर हमने पहले अंडे में कम डाली थी तो वो उसका भी फ्लेवर जो है वो फिल अप हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो फिर आप जो शुगर नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होती है उसको क्रश करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जी ये अब जो है वो चॉकलेट स्प्रेड जिसे कि मैंने पहले टोस्ट के अंदर फिल अप कर दिया था उसी का मैं अब लेयरिंग कर रही हूँ इस टोस्ट के ऊपर, इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है अगर खाना जो है उसकी शक्ल सूरत उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी तो फिर खाने वाले को जो है वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और जी यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड टोस्ट के ऊपर दोबारा से स्प्रेड करने के बाद जो है वो मैंने अगेन जो है इसके ऊपर आइसिंग शुगर को फिर से एक दफ़ा स्प्रेड कर दिया है। और ये यहाँ पे जो है हमारा यमी यमी सा चॉकलेट स्प्रेड का फ्रेंच टोस्ट जो है वो तैयार है। देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा
रहा है। इसी तरह से खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जो है अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आपको ये क्लासिकल फ्रेंच टोस्ट की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। और जी ये यहाँ पे अब मैं आप लोगों को कट करके दिखा दूँ कि अंदर से इसकी अपीयरेंस जो है वो कैसी है। अंदर से इसकी अपीयरेंस जो है वो फुली तौर पे लोडेड है चॉकलेट के साथ। जी, तो हमने चूँकि इसमें चॉकलेट स्प्रेड का इस्तेमाल किया था, तो इस वजह से जो है अंदर से आप लोग देखें कि ये फुली तौर पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यम्मी और डिलीशियस किस्म का हमारा टोस्ट जो है वो बन के तैयार हुआ है। और जी अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और ब्रेकफ़ास्ट की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। फुल इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट है ये और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। इसमें जो है वो स्क्रम्बल्ड एग्स जो हैं वो टोस्ट के साथ हम बनाने जा रहे हैं और साथ में जो है वो रोस्टेड टोमेटोज़ उनको मैं बनाने जा रही हूँ। और ऑफ़ कोर्स अब इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट है तो उसमें अंडे और ब्रेड का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। सबसे पहले जो है वो ब्रेड ले लेनी है। जितने आप लोगों को स्लाइसेस पसंद हो उतने आप लोगों ने ले लेने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और लेके उसके एजेस जो हैं उसको रिमूव कर लेना है। एजेस रिमूव करने का पर्पस ये होता है कि जो इसका हार्ड पार्ट है वो रिमूव हो जाए और दूसरा फिर खाने में जो है वो ब्रेड बड़ी ही अट्रैक्टिव और बड़ी ही अच्छी लगती है। ब्रेड लेने के बाद इसके एजेस रिमूव करने के बाद क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगा लेना है बटर। बटर जो है वो आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोनों तरफ इसके बटर लगा के इसको जो है हमने टोस्ट होने के लिए पैन में रख दिया है। और जी बटर चूँकि हमने लगाया है तो इसलिए यहाँ पे किसी भी किस्म के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। और साथ में जो है क्योंकि बटर जो है वो उसको खुद ही टोस्टी बना देगा। और जी साथ में जो है उसी पैन के अंदर मैं जो है वो ये टोमेटोज़ उनको रोस्ट करने जा रही हूँ। टोमेटोज़ रोस्ट करने के लिए मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। बटर लेने के बाद उसमें टोमेटोज़ जो हैं वो मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिए हैं। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ के टोमेटो हैं तो फिर आप उसको कट कर लें और अगर छोटे टोमेटोज़ हैं तो फिर आप उनको जस्ट वैसे ही एज़ सच ही बगैर काटे हुए उसको आप रोस्ट कर लें। यहाँ पे जो है वो मैंने टमाटरों को रोस्ट होने के लिए रख दिया है। गोरे जो हैं वो टमाटरों को रोस्टेड टोमेटोज़ को बहुत ही पसंद करते हैं, उसे खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में और बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर टमाटरों के ऊपर जी डाल दिया है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये रोस्ट करते हुए इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसके अंदर ज़रा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो तो फिर चाय ना हो साथ तो फिर ये तो अपने साथ भी जाती है और ब्रेकफास्ट के साथ भी जाती है। यहाँ पे जो है वो मैंने दूसरी तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और साथ ही साथ जो है अब मैं स्क्रम्बल्ड एग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्क्रम्बल्ड एग बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमें अंडे ही चाहिए होंगे। और जी अंडे जो हैं वो आपने अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट के हिसाब से ले लेने हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप एग ले लें। और यहाँ पे मैं जो है वो 3 अंडों के साथ इस स्क्रम्बल्ड एग को बनाने जा रही हूँ। 3 अंडे लेने के बाद उसको तोड़ लेंगे एक बर्तन के अंदर और उसके बाद जो है इनको हम करेंगे जी मिक्स अप। स्क्रम्बल्ड एग का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती जाऊँ, यहाँ पे जो टूटे-फूटे अंडे होते हैं ना उनको यहाँ पे स्क्रम्बल्ड एग कहा जाता है। स्क्रम्बल्ड जब मैं भी यहाँ पे शुरू-शुरू में आई थी तो मुझे भी नहीं था पता कि जी स्क्रम्बल्ड एग क्या चीज़ होते हैं। फिर उसके बाद जी जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा जी हमें स्क्रम्बल्ड एग खाने हैं, तो फिर मैंने भी रेसिपी को जो है वो फाइंड आउट किया कि जी कैसे बनाते हैं स्क्रम्बल्ड एग। तो फिर मुझे पता चला कि जी ये तो इस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे जी मैंने अंडे ले लिए हैं और अंडे लेने के बाद इनको अब मैं करने लगी हूँ जी इसमें ऐड करने लगी हूँ दूध। बहुत ही थोड़ी-सी अमाउंट में इसके अंदर जाएगा। 3 अंडों के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे जी मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-सा अगर आप लोग चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें, आप लोग नहीं पसंद करते सॉल्टी चीज़ें इतनी खानी, तो फिर आप इसको बगैर नमक के भी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने पैन में हल्का-सा जो है वो ऑलिव ऑयल लगा लिया है। और जी ये जो स्क्रम्बल्ड एग्स होते हैं इसकी खासियत ये होती है कि ये बटर के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं ढेर सारा बटर। ढेर सारा बटर से मुराद ये है कि इतना बटर ले लेना है कि उसके अंदर एग जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ या जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने अंडे डाल दिए हैं उस बटर के अंदर, ढेर सारे बटर के अंदर मैंने डाल दिए हैं जी अंडे। और अब इन अंडों को हम बनाएंगे स्क्रम्बली यानी कि स्क्रम्बल्ड एग की एक खासियत होती है कि ये बड़े फ्लफ़ी से होते हैं और इतने ज़्यादा इनको हम वेल कुक्ड नहीं करते, बल्कि थोड़ा-थोड़ा सा इनमें कच्चा अपीयरेंस आता है। जो गोरे होते हैं वो तो इसको तकरीबन हाफ़ कुक करते हैं और फिर उसके बाद इसको खा लेते हैं। लेकिन हम लोगों को जो है वो चूँकि देसी तरीके में ये होता है कि ये फीलिंग आती है कि अंडा बना नहीं है या फुली तौर पे कुक्ड नहीं हुआ, तो इसको मैं जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा आप लोगों के लिए पकाऊँगी। लेकिन इसको इतना भी ज़्यादा आपने नहीं पकाना कि इसकी स्क्रम्बलनेस या जो वो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाए। यानी कि स्क्रम्बल्ड एग का मतलब ये है इसको फ्लफ़ी रहने देना है, इसको क्रीमी और स्मूथ सा रखना है और इसके अंदर पके हुए होने की अपीयरेंस नहीं आने देनी, यानी कि कहीं से भी ये गोल्डन ब्राउन ना होने पाए। और जी ये देखें, इसको इसलिए आपने मुसलसल जो है वो केयरफुली हिलाते रहना है ताकि ये कहीं से भी जो है वो गोल्डन सा इसके ऊपर कलर ना आए। और इसके ऊपर देसी टच देने के लिए अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है ब्लैक पेपर। नॉर्मली जो होता है वो स्क्रम्बल्ड एग के अंदर
ब्लैक पेपर या सॉल्ट वगैरह नहीं होता, बस सिंपली एग को जो है वो दूध के अंदर डाल के बना लिया जाता है बटर में। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने चूँकि थोड़ा-सा हमें फ्लेवर चाहिए तो इसलिए मैंने हल्का सा इसमें नमक और साथ में जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। आँच मैंने बहुत ही ज़्यादा हल्की कर दी है ताकि अंडा कहीं से भी जलने ना पाए और इसकी क्रम्बलीनेस जो है वो ख़त्म ना होने पाए, और इसको जल्दी-जल्दी से हिला के इसको फ्लफ़ी-फ्लफ़ी सा हम तैयार कर लेंगे। और दूसरी जानिब जनाब जो है हमारे जो ब्रेड के टोस्ट थे वो भी टोस्टेड हो चुके हैं, और टोमेटोज़ भी हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट रोस्टेड हो चुके हैं। चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है, और अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम लोग जो हैं वो इस रेसिपी को मज़ीद डिश आउट कर लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा बटर इसमें मज़ीद ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे जो है वो खाने में बटरी-बटरी सा फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा और बटर ऐड कर लिया है। इस रेसिपी को जो है बड़े और बच्चे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो माएँ जो कि ये शिकवा करती हैं कि सुबह के टाइम हमारे बच्चे जो हैं वो नाश्ता किए बगैर ही स्कूल चले जाते हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग एक दफ़ा उनको ये नाश्ता ज़रूर बना के ट्राई करवाएँ, तो यकीनी तौर पे जो है वो कभी भी बच्चे जो हैं वो नाश्ता किए हुए बगैर जो है वो स्कूल के लिए नहीं जाएँगे। और जी ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो वेल कुक्ड हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लेते हैं हम बाहर और आपको दिखाते हैं जी इसकी फाइनल अपीयरेंस। और जी यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने ब्रेड निकाल ली है। ब्रेड के जो पीसेस हमने टोस्ट कर लिए थे उनको निकाल लिया है। निकालने के बाद उसके ऊपर मैंने फिर से जो है वो बटर लगा लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर पीनट बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीनट बटर से जो है वो थोड़ा-सा मीठा-मीठा सा फ्लेवर आ जाता है, और वो लोग जो कि सर्दियों में पीनट खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। यहाँ पे जो है वो बटर लगाने के बाद वो मैंने इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर डाल दिया है जी अपना स्क्रम्बल्ड एग। और इसको स्क्रम्बल्ड एग की यही ख़ासियत होती है कि इसको ब्रेड के ऊपर रख के ही खाया जाता है, और साथ में जो है वो इन टमाटरों को यानी कि इन रोस्टेड टोमेटोज़ को थोड़ा-थोड़ा सा कट करके इसका फ्लेवर लिया जाता है चाय के सिप के साथ। होपफुली आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे आगाह करना है कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और जी चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। और यहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं एक तीसरी रेसिपी, ये भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ अंडे और ब्रेड का ज़बरदस्त किस्म का एक मिक्सचर, और बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा, फैंसी डोमेंसी सा है। और जी साथ में हम लोग तैयार करने जा रहे हैं ब्रेड के लॉलीपॉप्स, और साथ ही साथ जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ जैकेट पोटैटोज़। जैकेट पोटैटोज़ जो है वो यहाँ पे गोरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर डिश है। इसको ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं, इसको लंच टाइम में भी लेते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो वैसे आप लोग ले लें। जैकेट पोटैटोज़ के साथ जो है वो बेक्ड बीन्स खाए जाते हैं, और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए जैकेट पोटैटो और साथ में बेक्ड बीन्स बनाने जा रही हूँ विद एग एंड ब्रेड। और जी ये यहाँ पे जैकेट पोटैटो बनाने के लिए आलूओं को अच्छे तरीके से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसको स्किन के साथ ही खाया जाता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि डर्ट वगैरह जो है वो मट्टी वगैरह आलूओं के ऊपर से अच्छे तरीके से उतर जाए। इसको वॉश करने के बाद जो है इसमें चारों तरफ आपने कट लगा लेने हैं। कट इतने ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए, सिर्फ इसकी एक साइड पे ही हो। ये ना हो कि आलू काट के आप बिल्कुल ही इसको अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। नहीं, आलू को इसी तरह से एक आलू की ही शक्ल में रखना है, और साथ में इसमें ये 4 कट लगा देने हैं ताकि अच्छे तरीके से अंदर से कुक्ड हो जाए। ये यहाँ पे जी आलूओं के अंदर 4-4 कट लगाने के बाद इसको हमने रैप कर दे देना है एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, और साथ ही साथ जो है इन आलूओं के ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑलिव ऑयल आपने लगा लेना है। और वो लोग जिनके पास के ओवन वगैरह नहीं है तो वो उनके लिए क्या है कि वो किसी भी छाननी वगैरह में इसको जो है वो डाल के इसी तरह एल्यूमिनियम फॉइल में इसको रैप करने के बाद तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको अगर आप इस तरह से किसी भी किस्म की स्टैंड में डाल लें और फिर उसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर में कुक करें तो बिल्कुल उसी तरह से ये बनेंगे जैसे कि ये हम इसे अभी ओवन में बेक करने जा रहे हैं। तो बस इसको क्या करना है, आपने आलूओं के ऊपर लगा लेना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाने के बाद आपने कर लेना है इसको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप, और रैप करने के बाद आपने इसको जो है वो ओवन में पुट कर देना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। आलू जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे और फिर गलने के बाद इनको जो है वो हम इनको कर लेंगे जी रोस्टेड। और जी यहाँ पे जो है वो मैं ओवन के अंदर इसको रखने जा रही हूँ। चूँकि रेसिपी मैंने आलूओं से इसलिए स्टार्ट की है कि पोटैटोज़ को जो है वो बेक्ड होने में बड़ा ही टाइम लगता है, तो इस वजह से जो है इसको मैंने पहले शुरू में बिगनिंग में कर लिया है। और फिर ये यहाँ पे जब आलू गल गए हैं हाफ एन आवर के बाद तो फिर उसको मैंने फॉइल को ओपन कर दिया है ताकि ये ग्रिल का जो इफ़ेक्ट है पोटैटोज़ के ऊपर उसकी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाए। और ये यहाँ पे मैंने बेक्ड बीन्स जो हैं वो कैन वाले ही ले लिए हैं। इनको बस अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे और फिर उसको बाद जब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको पोटैटोज़ के साथ यानी कि जैकेट पोटैटोज़ के साथ इसको सर्व करेंगे। जैकेट पोटैटो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको इसकी स्किन के साथ ही खाया जाता है। और फिर दूसरा मतलब आप समझ लें कि उसने एक जैकेट पहनी हुई है आलूओं ने, शायद इस वजह से इसको जैकेट पोटैटो कहा जाता है। तो इस वजह से ये जी हम रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने को है।
तो अब हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं अपना टोस्ट। यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस लेने के बाद इसके एजेस आपने ये नहीं है कि इनको थ्रू आउट आप कट करेंगे, बल्कि ये एजेस इसके साथ ही रखने हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से आपने काटना है। सिर्फ हमें अंदर से ब्रेड का चौकोर पार्ट चाहिए और बाहर वाला जो एज है ना इसका, वो हमें बिल्कुल सबूते किस्म में चाहिए। मैं पंजाबी में आपको बता देती हूँ कि हमें बिल्कुल साबित सा हमें चाहिए। ये इसके एजेस ये टूटने नहीं पाएँ, यही आपकी कारीगरी होगी कि जी ये बिल्कुल हमें साबित तरीके से चाहिए। अंदर से सिर्फ ब्रेड आपने निकालनी है। और जी ये मैंने सक्सेसफुली जो है वो ब्रेड निकाल ली है। और अब ये इसी तरह से मैं बाकी के भी स्लाइसेस जो हैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ये एजेस बच जाएंगे। इनका आपने करना क्या है कि इतने ट्रिकी तरीके से आपने एजेस को काटा है, तो अब ये एमी फजूल में तो नहीं ना जाएंगे। इसके हम बनाने जा रहे हैं जी ब्रेड के लॉलीपॉप्स। जी ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप लोग भी इसे ट्राई करें, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। और इन लॉलीपॉप्स को जो है वो आप इन बेक्ड बीन्स के साथ एक दफ़ा ट्राई करके देखें, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जी ब्रेड को बस इस तरह गोल गोल सा आपने घुमाते जाना है इन एजेस को। और इसके में ट्रिक बड़ा ही ज़्यादा काउंट करेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लॉलीपॉप्स जो है ये ब्रेड के लॉलीपॉप्स बड़े ही अच्छे तरीके से बनेंगे। करना क्या है, ये देखें जी ब्रेड को बस इस तरह इसके एजेस को पकड़ के आपने राउंड एंड राउंड घुमाना है, गोल गोल इसको घुमाते जाएं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग पराठे के लिए पेड़ा करते हैं। तो बस उस तरह से घुमाते घुमाते आप देखेंगे कि जी ये सारे का सारा राउंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है इसमें ये एक स्टिक इंसर्ट कर देनी है आपने, ताकि इसकी शेप जो है वो बरकरार रहे। ये देखें जी बहुत ही अच्छे किस्म का जो है वो हमारा ब्रेड का लॉलीपॉप बन के तैयार हो गया है। अब इस तरह के मज़ीद मैं लॉलीपॉप्स जो हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। चूँकि इतनी बड़ी स्टिक जो है वो पैन के अंदर नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि इस स्टिक को हम काट लेंगे। उतनी का इसकी लेंथ हम रखेंगे जितनी कि हमारे पैन के अंदर ईज़िली जा सकती है। और जी जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे इस ब्रेड के लॉलीपॉप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग भी जो है वो डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ को और डिफरेंट किस्म के खानों को ट्राई करना चाहते हैं और उसको पसंद करते हैं, तो यकीनी तौर पर ब्रेड के लॉलीपॉप्स जो हैं वो आपको भी पसंद आएंगे। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि ये ब्रेड के लॉलीपॉप्स जो हैं वो हमेशा फ्रेश ब्रेड से ही बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप जो है वो ब्रेड को फ्रिज में रख लेंगे तो आपके ये जो लॉलीपॉप्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि ये ब्रेड जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप ब्रेड को इन लॉलीपॉप्स के साथ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो फ्रेश ब्रेड यानी कि ताज़ा ब्रेड जो है वो चाहिए होगी। और जो यहाँ पे जो मेरे लॉलीपॉप्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, यानी कि मतलब उनकी मैंने शेप जो है उसको डन कर लिया है। और अब यहाँ पे जो है वो इसका मज़ीद आगे हमने क्या करना है कि ब्रेड के 2 मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके अंदर लगा लेना है हमने अच्छे तरीके से बटर। बटर इसलिए लगा रही हूँ ताकि ब्रेड जो है वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाए और अंदर से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच आए। तो इस वजह से जो है वो इसमें हम बटर लगा लेंगे। और बटर लगाने के बाद दूसरा स्लाइस जो है उसको भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इन दोनों स्लाइसेस को अच्छे तरीके से जोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि एक ले लेना है आपने ग्लास। जी ग्लास ले लें, कोई भी सर्कल ले लें, कोई भी चीज़ जो कि सांचा जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप लोग जो है वो ब्रेड को कट कर सकें सेंटर में से, उतना काप ले लें। और लेके आपने जो है वो ब्रेड को दरमियान में से ऐसे उसमें एक सुराख बना लेना है। और इस बात का ख्याल रखें कि सुराख जो है वो राउंड ही हो, ये ना हो कि आपकी ब्रेड जो है वो एक साइड से फट जाए, तो फिर हम इसमें जो हमने एग डाल के फ्राई करना है ना वो अच्छे तरीके से फ्राइड नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आप लोगों ने ये होल सा इसमें बनाना है ना ब्रेड में, वो सेंटर में ही हो और साइड से एजेस जो हैं वो ब्रेड के टूटने ना पाएँ। तो जी ये देखें हमने सक्सेसफुली जो है वो ब्रेड के अंदर होल क्रिएट कर लिया है। और ये सुराख जो है इसके अंदर अब हमने डाल के बनाना है जी अंडा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही अच्छा यूनिक किस्म का आइडिया है। आप लोग भी इसे ट्राई करें, यकीनी तौर पे आप लोगों को ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने घर में कोई ख़ास किस्म के मेहमान बुलाए हुए हैं, तो उनके सामने ये आपने ब्रेकफास्ट बना के लाजमी रखना है, ताकि वो देखते साथ ही इंप्रेस हो जाए कि भाई इसने कहीं ना कहीं से जो है वो कुकिंग का कोर्स लाजमी किया हुआ है, या ये औरत जो है वो बहुत ज़्यादा सुगड़ है। तो अपनी सुगड़नेस को आपने साबित करने के लिए क्या करना है कि ये ब्रेकफास्ट आपने मेहमानों के सामने लाजमी रखना है। और जी ये देखें यहाँ पे अब जो है वो मैंने होल करने के बाद ब्रेड के अंदर यहाँ पे मैंने डाल दिया है बटर घी। और बटर घी डालने के बाद इसको जो है अब ब्रेड को हम दोनों तरफ से जो है वो रोस्ट करेंगे, यानी कि इसको टोस्टेड हमें ब्रेड चाहिए होगी। अभी यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रेड को डाल दिया है जी बटर घी में, या आप लोग ऑलिव ऑयल अगर इस्तेमाल करना चाहें या कोई सा भी ऑयल घी वगैरह वट एवर यू लाइक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी ये यहाँ पे अब आपने करना क्या है, एक तरफ से आपने ये देखें जी ब्रेड को अच्छे तरीके से जो है वो घी लग चुका है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ब्रेड जो है वो नीचे से बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो टोस्ट हो, तो उसके लिए फिर घी का या बटर का इस्तेमाल
इस्तेमाल आपको ज़्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने और घी लेके जो है वो इन लॉलीपॉप्स को भी मैंने अब कर लेना है टोस्ट। और ब्रेड के ये लॉलीपॉप्स जो हैं वो आप बच्चों को उनके लंच में भी दे सकते हैं जी। ये बड़ा ही अच्छा एक आइडिया होगा कि अगर आप बच्चों को लंच में ये ब्रेड के लॉलीपॉप्स बना के दें। तो जी ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इस ब्रेड का जो होल बनाया था उसके अंदर मैंने डाल दिया है अंडा, और अंडा डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी हम ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर वगैरह आ जाए। यहाँ पे जो है वो अंडा हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, लेकिन ये आम तरीके से फ्राई नहीं होगा, बल्कि इसको आपने बड़ा ही ट्रिकी तरीके से फ्राई करना है ताकि अंडा जो है वो इसके अंदर से बाहर ना निकले, उसकी शक्ल ना ख़राब हो और आपकी जो ये रेसिपी है ब्रेकफ़ास्ट की वो बिल्कुल वेल कुक्ड लगे, ऐसे ही लगे कि भी जो है वो बंदे ने बड़ी ही कारीगरी के साथ इसको तैयार किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा थोड़ा-सा पेशेंस का मुज़ाहिरा, यानी कि एक साइड जो है वो इसकी वेल कुक्ड हो जाए तो फिर ही आप इसको फ्लिप ओवर करें, इसको टर्न अराउंड करें। अगर आप लोग पहले ये काम कर देंगे तो फिर इस तरह से आपका अंडा जो है उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से ब्रेड के जो लॉलीपॉप्स हैं इनको भी दूसरी साइड से मैंने अब वेल कुक्ड करने के लिए फिर से बटर घी का इस्तेमाल किया है, और या आप लोग बटर चाहें तो सिंपली आप बटर लेके भी इसको वेल जो है वो टोस्ट कर सकते हैं। जी, यानी कि आप लोगों ने इस बात का ख़्याल रखना है कि ब्रेड अच्छे तरीके से पक जाए, क्रंची हो जाए और टोस्टेड हुई हुई लगे, तो तभी इस जो है वो रेसिपी का आपको पूरी तौर पे मज़ा आएगा। अगर आप लोग कच्चे-कच्चे से ब्रेड को उठा के ही खाना शुरू कर देंगे तो फिर यकीन मानिए आपको कोई भी मज़ा नहीं आएगा। अभी जो है वो मेरे ख़्याल से एक साइड जो है वो हमारी वेल कुक्ड हो चुकी है। अब जी ये आप देखें मैंने कितने ट्रिक के साथ इसको जो है वो फ्लिप ओवर करना है। आप लोग भी इस बात का ख़्याल रखें कि अंडा जो है वो बाहर ना निकल पाए, इसकी जर्दी जो है वो उछल के बाहर अगर निकल गई ना तो फिर आप लोगों की रेसिपी जो है वो सारी की कराई मेहनत के ऊपर ना पानी फिर जाना है। तो जी ये देखिए, अब इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी चम्मच रख के इसको फ्लिप ओवर कर दिया है, इसको टर्न अराउंड कर दिया है, और अब मैं फिर से जो है वो इसके अंदर बटर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी जो है वो बटर या ऑयल वगैरह इसमें डाल सकते हैं ताकि इसकी जो दूसरी साइड है वो भी वेल कुक्ड हो जाए, और जी जो अंडा हमारा है उसकी भी अदर साइड जो है वो भी पक जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि हम पंजाबियों को क्या होता है कि जी अंडा कुक नहीं हुआ है। जी ये बड़ा इन लोगों को होता है कि जी अंडा जो है वो दोनों साइड से वेल कुक्ड होना चाहिए, कहीं से भी कच्चा ना हो, तो ये ना हो तो वो ना हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है वो ब्रेड को दोनों साइड से टर्न अराउंड करके अंडे को भी अच्छे तरीके से पका लें, और ब्रेड को भी जो है वो अच्छे तरीके से आप जो है वो रोस्टेड कर लें, इसको टोस्टेड कर लें, ताकि जो है वो इसका क्रंची क्रंची सा जो फ्लेवर है वो आपके मुँह में जाए और आप लोगों को आ जाए जी मज़ा। और जी अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से जो है वो अपने टोस्ट को वेल कुक्ड कर लिया है। बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ये स्लाइस है वो बन के तैयार हुआ है। दोनों तरफ से अंडा भी वेल कुक्ड हो गया है, और दोनों तरफ से जो है वो ब्रेड वो भी अच्छे तरीके से पक गई है। अब जो है हमने क्या करना है, इसको कर लेना है जी डिश आउट। इसी तरह से हमारे जो बाकी के लॉलीपॉप्स रह गए हैं उनको भी हम जो है वो टोस्टेड कर लेंगे, बटर घी डालेंगे ऑफ कोर्स, वही नॉर्मल तरीका के बाकी जो हमने पहले तरीका फ़ॉलो किया है उसी तरीक़ों को फ़ॉलो करते हुए हम मज़ीद जो है वो लॉलीपॉप्स इनको कुक्ड कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो ब्रेड के अंदर से ये हमने गोल गोल से निकाले थे ब्रेड के स्लाइसेस, अब इनका क्या करना है, इनको भी आपने ऐसे ही बटर घी डाल लें और उसके अंदर आप इसको रोस्ट कर लें, इसको टोस्टेड कर लें, और उसको जो है वो फिर ब्रेड के जो वो होल हमने होल बनाया था उसके ऊपर हम फिर से इसको लगा देंगे, और ऐसे ही होगा जैसे कि इसको उठा के अंदर से निकलेगा जी खुल जा सिम सिम, और खुल जा सिम सिम के अंदर से निकलेगा जी अंडा, और अंडे को हम खाएंगे जी ब्रेड के साथ और बड़ा ही मज़ा आएगा जी। तो इन लॉलीपॉप्स की भी दोनों साइड पे आपने बटर घी अच्छे तरीके से लगा के इसको टोस्टेड कर लेना है, और इसी तरह से ये जो बीच में से स्लाइस या होल वगैरह निकला था ब्रेड का, इसको भी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से आपने वेल कुक्ड कर लेना है। और जो अब ब्रेकफास्ट है हमारी तैयारी के आखिरी लम्हात में है, यहाँ पे जो है वो हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से टोस्ट करेंगे, और जो ये हमारे जैकेट पोटैटो थे वो भी हमारे वेल कुक्ड हो चुके हैं और ग्रिल भी अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो जी इसको अब हम निकाल लेंगे, एक-एक प्लेट के अंदर एक-एक हम आलू सर्व करेंगे, और साथ ही जो है वो एक-एक हम ब्रेड का स्लाइस अंडे के साथ, और साथ में वो देखें जी ऊपर से जो निकला था उसका होल वो भी मैंने साथ ही रख दिया है, और साथ में जो है वो आप लोग सर्व करेंगे जी बेक्ड बीन्स को इसके साथ हम लोग सर्व करेंगे। आप लोग यकीन माने ये जो जैकेट पोटैटो और ये बेक्ड बीन्स हैं ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मैं इनको तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बना के खाती हूँ। बच्चे तो बच्चे एक तरफ, लेकिन मुझे खुद भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी ये यहाँ पे हमारी फाइनल अपीयरेंस आ गई है, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। होपफुली आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर आपने आके कमेंट्स में बताना है कि जी आप लोगों को ये तीनों की तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगी हैं। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।